हृदयमोड़ पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं शाम के टाइम और इस तरह बैठे रहते हैं वो लोग, तो आप देखिए कि अब उनको जो चौराहों पर इकट्ठे होते हैं भीड़ के रूप में, क्राउड के रूप में जो खड़े रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त अभियान अब डेली शाम को चला करेगा ताकि लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह संदिग्ध गतिविधियों को ये लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो थाना प्रभारी हैं उदयमोड़ थाना प्रभारी गंभीर जी, वो काफ़ी गंभीर नज़र आए हैं और अपनी टीम के साथ निकले हैं। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आदर्श नगर सैनिक नगर वाला एरिया है जहाँ पर पुलिस के जवान अब मुस्तैदी के साथ में, आप देखिए गाड़ी के साथ साथ पैदल वो चल रहे हैं, थाना प्रभारी साथ में हैं और जहाँ भी उन्हें भीड़ नज़र आ रही है, स्टूडेंटों का कोई जखीरा उन्हें नज़र आ रहा है तो वो तुरंत वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोग क्यों खड़े हैं, बेवजह क्यों खड़े रहते हैं। वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, कई चीज़ें ऐसे हैं जो नोटिस में आ रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस तरह के अब अभियान चलाएगी। संदिग्ध लोग जो हैं क्यों बेवजह लोग घूमते हैं, क्यों बेवजह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये 2-3 इलाके ऐसे हैं, आदर्श नगर है, सैनिक नगर है, जहाँ स्टूडेंट बहुत खड़े रहते हैं भीड़ लगा के, जमावड़ा लगा करके सब्जी की दुकानों पर, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब होता है। बस अब वो माहौल जो है ना वो सुधरे तो फिर बहुत कुछ लोगों में और इस तरह के लोगों में भय भी व्याप्त रहेगा कि बेवजह क्यों लोग खड़े हैं, बेवजह क्यों इकट्ठा होते हैं। ये वो एरिए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की भीड़ रहती है, स्टूडेंटों का एक जमावड़ा रहता है यहाँ पर, और स्टूडेंट एक साथ जब जमा होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो इस तरह की लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल पैदा करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती अब पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाती है। थाना प्रभारी गंभीर जी साथ में हैं, उनके साथ पुलिस वाले हैं और मिलकर के उन चीज़ों को देख रहे हैं। सब्जी की दुकानों पर और जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, चाट की दुकानों पर, ठेले वालों के यहाँ और अब डेली उसी तरह का एक अभियान चलाया जाएगा जब लोग इकट्ठे ना हों, बेवजह की भीड़ ना हो और शहर में एक शांति का और एक अच्छा माहौल बना रहे। यही पुलिस का भी यही प्रयास है कि शांति का माहौल बना रहे, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो। थाना अधिकारी गंभीर जी, उदयमोड़ पुलिस और उनके साथ कांस्टेबल, और अब डेली इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे शाम के समय कि आखिर क्यों बेवजह भीड़ इकट्ठी की जाती है, क्यों खड़े होते हैं। ये एरिया ही ऐसा है, आदर्श नगर है, सैनिक नगर है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि इन दिनों स्टूडेंट उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी बेवजह लोग इकट्ठे होते हैं तो एक माहौल जो क्रिएट होता है ना, वो माहौल कहीं ना कहीं एक अपराध को जन्म देता है। वाहन चोरी की जो घटनाएं होती हैं, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ना, सबसे पहले इसको कंट्रोल में किया जाना बहुत ज़रूरी है।
दुकानदारों को समझाया जा रहा है। एक तो अतिक्रमण जिस तरीके से किया जाता है, दुकानों के बाहर जिस तरीके से सामान लगा रहता है, तो सबको समझाया जा रहा है। और जब समझेंगे नहीं प्यार से तो फिर पुलिसिया डंडा तो इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उद्देश्य वही है कि माहौल ठीक रहे, शांति बनी रहे, बेवजह के लोग इकट्ठे ना हों, असामाजिक तत्व इकट्ठे ना हों। तो पूरे रंग में नज़र आ रहे हैं। और ये संकेत कल ही दे दिए थे पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने कि अब इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो अवैध हथियारों का जो मामला है और एक नशे का जो कारोबार है, इन पर अब कहीं ना कहीं अंकुश लगाना है। इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी भी है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक उस इलाके में लाइट भी, अभी रोड लाइट बंद थी, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल पुलिसिया काम, वो काम अगर करते रहेंगे तो बिल्कुल शहर में शांति और अच्छा माहौल बना रहेगा, ये निश्चित है। गंभीर जी ने अभी अभी चार्ज संभाला है। क्या पूरी दमंगता के साथ काम कर रहे हैं ताकि शहर का माहौल अच्छा रहे। और आप देखिए कि लगातार सैनिक नगर से पूरा जो महकमा है वो पैदल पैदल चल रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया उदय मोड़ थाने के अंतर्गत ही आता है। और मैं लगातार इनके साथ ही चल रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं साहब पुलिस सख्ती करती है, बेवजह डरा रही है। सख्ती करने या डराने का उद्देश्य नहीं है। पुलिस का एक ही उद्देश्य है कि भाई बेवजह आप माहौल ख़राब ना करें, शहर का शांत रहें, लोग आराम से अपना काम करें और अपने घर जाएं। बेवजह इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठी करना और वहाँ कोई प्लानिंग करना, शुरुआत वहीं से होती है। और अब हम आगे हैं उदय मोड़ की तरफ। आगे आगे थाना प्रभारी गंभीर सिंह जी खुद हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो हालत है ना, ये उदय मोड़ पर ख़राब है। अतिक्रमण का मामला और भीड़ का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा उदय मोड़ पर ख़राब है, उदय मोड़ पर। और वहाँ अब देखना होगा किस तरह का मामला रहता है। और देखिए अतिक्रमण दुकानों से कितना आगे लोगों ने लगा रखा है, और वो कहीं ना कहीं भीड़ को और अतिक्रमण को ज़्यादा परेशान करता है। आप देख लीजिए, लोग जहाँ चाहें वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। किसी ने अपनी पिकअप खड़ी कर दी, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। लोग अब दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये शहर हमारा है, और सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को, व्यापारियों को भी मदद करनी पड़ेगी साहब इसमें। अब आप देखिए, उन्होंने सड़क पर पिकअप खड़ी करके और आराम से वो चले गए। तो आगे इन सारी चीज़ों को
देखा है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर लोग सुधर जाएंगे अपने आप। लोगों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, पुलिस जब अपने रंग में काम करेगी तो सुधरना पड़ेगा लोगों को। गाड़ियाँ साइड में लगनी चाहिए, ठेले हैं, लोग जहाँ चाहें वहाँ गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर देते हैं। गंभीर जी नए थाना प्रभारी आए हैं और आते ही उन्होंने इन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान दिया है। कल पुलिस उपाधीक्षक महोदय भी इस बात को कह रहे थे कि अब इन चीज़ों को सबसे प्राथमिकता से दूर करना पड़ेगा कि लोग जिस तरह का माहौल बना करके रखते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंदर करो। अरे बिल्कुल। हेलो, अरे गाड़ी हटाओ। जो हटाओ, जल्दी बंद करो। लोगों को समझा करके और उस माहौल को अच्छा सुधारने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गलत बात है या पुलिस कोई गलत ऐसा कर रही है। समझा बुझा करके लोगों को हटाना, अतिक्रमण को हटाना, बेवजह की भीड़ है, तो वो चीज़ें हैं जो माहौल गंदा करती हैं। ये देखिए आप, अब उस काम को बड़ी गंभीरता के साथ में कर रहे हैं उदय मोड़ थाना प्रभारी गंभीर जी। आज का ही दुकानदार भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। सड़कों पर चलने के लिए रास्ता नहीं रहा, कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई कहीं भी अपना ठेला लगा देता है। और अब हम आ चुके हैं उदय मोड़ पर। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगता है कि मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं होती हैं या जो लड़ाई झगड़े और इस तरह के होते हैं, वो उन माहौल की उस चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है, जब लोग इकट्ठा होते हैं और उस माहौल को गंदा करने का प्रयास करते हैं। तो सोचने का विषय ज़रूर है। आप देखिए, कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है। सर्किल पर, चौराहे पर लोग जिस तरह खड़े रहते हैं और माहौल ख़राब करते हैं, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है कई बार। उसी चीज़ को गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। मैं इसे सराहनीय पहल मानता हूँ। मैं पुलिस की सराहनीय पहल मानता हूँ इसको, क्योंकि कई बार सख्ती करना भी ज़रूरी हो जाता है।
लोग खुद नहीं समझ रहे हैं, लोग उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, तो आखिर पुलिस करेगी क्या? माहौल अगर सही करना है, अतिक्रमण हटाना है और कंट्रोल रखना है, तो कहीं ना कहीं सख्ती का एक चाबुक या एक डंडा जरूर चलाना पड़ता है। वही कर रही है आज उदय मोड़ थाना पुलिस। आप देखिए, मैं लगातार इनके साथ हूँ सैनिक नगर से ही, और वहाँ से लगातार पैदल चल रहे हैं। थानाधिकारी गंभीर जी जो हैं वो साथ में है, और उनके साथ उनकी पूरी पुलिस टीम जो है वो साथ में रहकर के इस काम को कर रही है। लगातार इन अतिक्रमणों को, ठेलों को, इनको हटाया जा रहा है ताकि लोग समझें। और अब ये अभियान जाएगा सालौदा मोड़ तक। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी बात करवा देता हूँ गंभीर जी से, पूछ लेते हैं सर क्या इरादा है और क्या इस तरह की गतिविधियाँ रोज़ जारी रहेंगी? सालौदा मोड़ तक भी अब इसी तरह का मामला अपनाया जाएगा। मैं सर से निवेदन करूंगा कि लाटा हाउस वाला जो गंभीर सर, ये जो लाटा हाउस वाला एरिया ना, ये वाला, इसमें भी इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार आप देख लोगे ना। ये जो कॉलोनी है लाटा हाउस, यहाँ स्टूडेंटों का इस तरह का जमावड़ा रहता है यहाँ, तो उन पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्यों घूम रहे हो बेवजह, क्यों यहाँ इकट्ठे होते हो, क्यों भीड़ लगाते हो और एक माहौल गंदा करते हो? तो ये बहुत ज़रूरी है ये सख्तियाँ, ताकि लोग समझें, स्टूडेंट समझें इस बात को कि शहर का माहौल अच्छा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए, पुलिस के आते ही तुरंत सब लोग गायब, सब लोग अंदर चले गए। वही बात है, ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज़्यादा माहौल गंदा रहता है लाटा हाउस वाली गली में। और हमने रिक्वेस्ट की थी लेखराज जी क्या कह रहे हैं बताइए, मेरी बात को आप ज़रूर सुनो साहब। हम भी आपके न्यूज़ पोर्टल के लगातार बिल्कुल और हमारी रिक्वेस्ट पर गंभीर सर अंदर लाटा हाउस वाली जो गली है उसमें भी फिर उसका कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है कि आखिर यहाँ का माहौल या मामला क्या रहता है। यहाँ लोग सख्ती बहुत करते हैं, अतिक्रमण यहाँ भी बहुत बड़ा कोड में खास बना हुआ है। आप देखिए कहाँ तक सामान रखा हुआ है इनका। मजबूरी में पुलिस को थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है जब लोग समझते नहीं हैं। तो लाटा हाउस में आप पीछे तक चले जाइए, आपको लगभग ऐसा ही माहौल मिलेगा, ऐसे ही हालात मिलेंगे। तो आज जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिए थानाधिकारी गंभीर जी ने। पुलिस समझाने का काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या है कि लोग समझने को तैयार नहीं होते। कहीं भी गाड़ी छोड़ दी, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, जिसको जहाँ जगह मिली उसने वहाँ अपना ठेला लगा दिया। तो ये सभी के लिए सरदर्द की बात है। अगर इसी तरह मामला चला तो फिर पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस किसी पे सख्ती नहीं करना चाहती, पर शहर का माहौल अच्छा बना रहे ये भी कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। उसी काम को कर रहे हैं, उसी चीज़ को अंजाम दे रहे हैं कि लोग बेवजह घूमते हैं, बेवजह इकट्ठा होते हैं, भीड़ बनाते हैं। कोशिश यही है रविशंकर जी कि लगातार लोग भी इस बात को समझें, और फिर मजबूरी में पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। अब देखिए वार्ड नंबर 10 किसके अंडर में आता है, वार्ड नंबर 15 किसके अंडर में आता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इतना जानते हैं
पुलिस का काम है कि माहौल शहर का अच्छा बना रहे, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। और लगातार पुलिस वो कार्रवाई कर रही है। आप देखिए लाट हाउस के उस हिस्से तक पुलिस पहुंची है जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं। हालांकि इस माहौल में अभी स्टूडेंट उतने नहीं हैं, लेकिन हमने गंभीर जी को बताया था कि सर प्लीज़ इस मामले में देखें आप, क्योंकि अतिक्रमण है, ठेले है, यहाँ वहाँ गाड़ियों का जमावड़ा है, ये गलत चीज़ें हैं। पुलिस को इसलिए सख्त होना पड़ता है। लगातार मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तभी से। अब देखिए लोगों ने किस तरह सड़कों पर बोर्ड लगा करके, फ्लैक्स लगा करके, बैनर लगा करके और माहौल ऐसा कर रखा है। लेखराज जी सदर थाने के पास का लाइव ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जा कर के देखें। जो आसपास जितना भी अतिक्रमण है, जितनी भी भीड़ है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। तो आप देखिए कि यहाँ तक एक, और अब पूरी तरीके से आप देखिए सब कुछ शांत सा नज़र आ रहा है। शीतल जी हुआ कुछ नहीं है, पुलिस अपने एक्शन में है और अपना काम कर रही है कि लोग इकट्ठे ना हों, भीड़ ना हो और एक अतिक्रमण जो है वो ना हो, शहर का माहौल बढ़िया बना रहे। लोग बेवजह इकट्ठे होकर के और जिस तरह माहौल गंदा करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि साहब पुलिस सख्ती करती है, बेवजह लोगों को दौड़ा रही है, डंडे मार रही है, जबकि सच ये है कि पुलिस नहीं चाहती है ऐसा करना, लेकिन पुलिस का सहयोग भी आमजन को करना पड़ेगा साहब। रविशंकर जी, स्वच्छता को लेकर के भी अभियान अब बड़े लेवल पर चलने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर सफाई की जो व्यवस्था है शहर की वो बिल्कुल माकूल हो जाएगी, सुधर जाएगी। क्योंकि अभी नया नगर परिषद ने कार्यभार संभाला है, सबकी मीटिंग हो चुकी है, टीम बना दी गई हैं, और अब आप देख रहे होंगे कि एक तो सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू हो गया है, फव्वारे की जो मरम्मत है उसका काम शुरू हो चुका है, बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई का काम जेसीबी के द्वारा शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं हो रहा है। थैंक यू रविशंकर जी, आप इंदौर रहते हैं और वहाँ भी हमारी न्यूज़ देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ की सारी खबरें वहाँ मिल जाती होंगी और सारे हालात पता चल जाते होंगे। बिल्कुल ये बड़े इशू हैं लेखराज जी, सड़कों पर भैंस बांध रखी है, गोबर इकट्ठा कर रखा है, अब इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी। और ये एक जगह नहीं, गंगापुर में कई सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर इस तरह हो रहा है। लेकिन अब वही समस्या कि प्रशासन थोड़ा सा बंध जाता है कि लोग फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का रहता है। चलिए, तो ये यहाँ तक कि मैंने आपको लाइव दिखा दी और अब पूरी टीम जा रही है सालोदा की तरफ और वहाँ भी लगातार अब इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। फिर कोई बड़ी ना बड़ी लाइव में आपको दिखाऊंगा। थाना अधिकारी गंभीर जी और उनकी पूरी टीम लगातार ये कार्रवाई कर रही है। और ये है आपका उदय मोड़ चौराहा। आज बारिश की वजह से सर्दी खूब है, माहौल में अब धुंध सी भी नज़र आ रही है।
और नमी है, शीतलहर का प्रकोप है। आज दिन भर बादल छाए रहे, रुक रुक के बारिश होती रही और उसने सर्दी में इजाफा किया है। बच्चों का और बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखें आप इस सर्दी में। ज़रूरी है, आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर पे रहें। वैसे भी वीकेंड है, शनिवार है, कल रविवार है, तो यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली। रिक्वेस्ट है। चलिए, यहाँ तक का लाइव मैंने आपको दिखा दिया और अब मैं वापस वहीं जाऊँगा जहाँ मैंने अपनी बाइक छोड़ी थी, अपनी गाड़ी जहाँ छोड़ी थी मैं वहीं जाऊँगा। धन्यवाद आप सबका।